तो यहाँ पे है सैटरडे की शाम और हम लोग चले गए थे शॉपिंग करने डी मार्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, छोटी बड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप देखना अभी आगे मैंने क्लिप शेयर किया हुआ है। हमको बहुत सारी चीज़ें लेनी थी पर कुछ चीज़ें स्किप हो गई, कुछ चीज़ें ध्यान में ही नहीं आई, और ये देखो सारा सामान हमने ले लिया है। और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। मतलब क्या हुआ ना कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसे ही हो जाती हैं यार, जो नीडेड है ना वो आपको कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। और आप ये बिल मैं इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ प्लास्टिक का सामान लेने में इतना हाई बिल हो गया है। तो सोचो बाकी अगर वैसी चीज़ें लेते तो क्या ही होता। मुझे वही हंसी आ रही थी, मैं इनको वही बोल रही थी कि भाई महंगाई तो एकदम पीक पॉइंट पे है कि सिर्फ प्लास्टिक की चीज़ें लेने में इतना होता। 10,000 बिल बन गया, 8,500-9,000 रुपये। और बाकी की चीज़ें बाद में कुछ कुछ देखो ये प्रतीक कुछ कुछ लेके ही आ रहे थे कि ये ले लो वो ले लो, तो बाद में वो बिल बढ़ ही गया, फिर चीज़ें रह गई, तो हमने फिर बाद में दूसरे मतलब शॉप से जो है वो शॉपिंग करी। तो ऐसा ही होता है कि मतलब दिखाने का मोटो कुछ ही वो नहीं है भाई, ये मत समझना कि मैं प्राइस दिखा रही हूँ या बिल दिखा रही हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब भी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो अभी बहुत सारा काम हो चुका है। मैं आपको बताऊँ, ये हमने कर्टन लगा दिया है। जो पुराने वाले घर में कर्टन था वो कर्टन ये नहीं है, वो छोटा था पर सेम एज इट इज़ हमने लिया हुआ है, क्योंकि सब कुछ मैचिंग हमको चाहिए था, इसलिए हमने पूरा मैचिंग लिया हुआ है। और यहाँ पे ना मुझे ऐसा आके लग रहा है कि मेरी आवाज़ स्लो हो गई है, क्योंकि बाहर से कुछ आवाज़ आ नहीं रहा है, तो चिल्लाना ऐसा लग रहा है थोड़ा सा भी ज़ोर से बोलो तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, इसलिए मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ। हाँ, तो ये फिर से हमने डी मार्ट में जाके फिर से पूरा न्यू कर्टन लिया है, क्योंकि सब कुछ मैचिंग मैचिंग हमको चाहिए था। हमारा कोइंसिडेंसली जो कबर्ड है वो भी मैचिंग हो गया है, बेड है वो भी मैचिंग हो गया है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, हमने ना बहुत सारी चीज़ें आज मैनेज करी हैं, बहुत यानी बहुत सारी। ये है हमारा वॉशिंग मशीन, और हमने वॉशिंग मशीन ले लिया है हमारे वॉशरूम में, क्योंकि इसका मैं रीज़न बताऊँ, ये जो है ये आज हम कवर भी लेके आए और हमने पूरा नीट एंड क्लीन ये सारा जितने सामान आप दिख रहे हैं हमने बहुत भाई बहुत ज़्यादा मेहनत हमने करी थी डी मार्ट में। मुझे ये ब्लैंकेट भी वॉश अभी करना है, पर कर देंगे भाई धीरे धीरे। ये सारा जितने आप सामान देख रहे हैं ये थोड़े से भी मैशी हुए पड़े हैं, क्योंकि सारा हमने इसमें कियारा का खिलौने रख दिए हैं। और इसमें रखने के बावजूद अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि एक और हमको सेम ले लेना चाहिए था, तो शायद दोनों में आ जाते आराम से। अभी एक में ये पूरे थैले में उसके खिलौने भरे हुए हैं, इसमें भरे हुए हैं, बाहर पड़े हुए हैं, तो मुझे लग रहा है अभी ऐसा दो चाहिए तब जाके काम बनेगा। और ये हमने टैडी कुछ इस तरीके से कर दी है। और ये थैली जो आप देख रहे हैं ना, ये भाई 6 फुट की टैडी है, तो इसका थैली जो है वो सेपरेट कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। ये है मेरा कवर्ड, ये सारा अभी सामान फैला हुआ है, क्योंकि बहुत जितनी चीज़ें इसके अंदर आनी थी हमने डाल दी हैं, जितनी चीज़ें कबर्ड में आनी थी हमने डाल दी हैं। ये थोड़ा थोड़ा सब मैनेज करना है, वो सब बाद में करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमने आज पूरा अपना बेडरूम क्लीन किया है, ऊपर का यानी तीनों बेडरूम का। मैंने वॉशरूम वगैरह सब कुछ क्लीन किया है, नीचे का वॉशरूम सब कुछ क्लीन आज मैंने कर दिया है। मतलब अब सिर्फ नीचे का जो थोड़ा थोड़ा काम है वो ही बाकी है। किचन का ऑलमोस्ट सेट हो गया है। किचन का मैं पूरा डब्बे वगैरह जो आपने देखा, कल हम लोग डी मार्ट गए थे मैं मेरे हस्बैंड, तो हम लोग सब डब्बे वब्बे सब कुछ नए लेके आए हुए हैं। तो अब जो किचन का लुक रहेगा वो पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पुराने डब्बे सारे फेंक देने वाले हैं, अब मुझे चाहिए ही नहीं। तो सब कुछ ऑलमोस्ट न्यू हो गया है। मैंने बेडशीट भी लिया है। मैं आपको बताऊं, बेडशीट मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी बहुत सारी, पर अभी मैंने सोचा अभी जो ये पुराने हैं वही बिछा रही हूँ, क्योंकि अभी ना सब मैशी बहुत हुआ पड़ा है, तो अभी न्यू न्यू सब बिछा के कुछ मतलब नहीं है। और मैट वगैरह हमने सब न्यू ले लिए, यानी जो पैर पोछने वगैरह के लिए आता है सब कुछ, मैट वगैरह सब कुछ हमने न्यू लिया हुआ है। A to Z हो गया ऑलमोस्ट मैनेज सब कुछ, जैसे तैसे फाइनली। और बहुत ज़्यादा आज हम लोग, मैं मेरे हस्बैंड 10 बजे से हम लोग लगे हुए थे। कल हम लोग डी मार्ट से भी सामान लेके आए, उसमें भी कुछ कम पड़ गया। फिर आज हम लोग जाके यहाँ पार्टी में मतलब शॉप है, वहाँ से हम लोग जाके फिर से सामान लेके आए। मतलब होता है ना यार, बहुत सारी, एक तो 3 बाथरूम है, तीनों चीज़ों के लिए एक एक चीज़ लेके आओ, फिर बाद में कहीं हैंड टॉवेल है तो कहीं कुछ है कहीं कुछ, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो लाना था। क्योंकि ना मेरा ऐसा था कि मुझे वो जो जिसमें घर में हम लोग रहते थे उसमें मेरा ऐसा था कि मुझे कुछ करना ही नहीं था, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं था। क्योंकि रीज़न ये था ना कि उस घर में मेन हाईवे पे घर था, ठीक है।
आप कितना भी अच्छे से उस घर को रख दो, पर वो हर दूसरे दिन क्या भी आप साफ कर रहे हो, हर 2 घंटे के बाद फिर एज इट इज़ वो वैसा ही हो जाता था। जो हमारे घर आते थे शायद उनको लगता रहा होगा कि कैसे रखे हैं घर, क्या कर रहे हैं, पर भाई उस घर में, वो घर में प्रॉब्लम था ही। वो घर में क्या, हाईवे पे आप मेन रोड पे कहीं पे भी आप घर लेके रहो, दिन भर अब 24 मतलब 24/7 कंटिन्यू गाड़ियाँ स्टार्ट है, तो कितना आप क्लीन करोगे, है ना। तो इस वजह से चिढ़ आ जाती थी कि मुझे करना ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग करते ही नहीं थे वो घर में ज़्यादा साफ़ सफाई। करते थे 15 दिन 20 दिन में करते थे, फिर 2 घंटे बाद फिर वही कंडीशन हो जाती थी। अब यहाँ पे ऐसा है कि एक बार आप करते हो तो 15 दिन के लिए तो आपकी छुट्टी आराम से हो गई। 15 दिन के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत कहीं नहीं है, तो वो एक टेंशन नहीं है। चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, फिर मैं आराम से सब कुछ दिखाऊंगी आपको। और एक चीज़ आपके साथ शेयर करना था, मैं आपको बताऊं, मुझे कुछ चीज़ों को लेके बहुत, देखो मैं है ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मेरे हस्बैंड सोचते क्या, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि किसी को बुरा लग जाएगा, बोल दूंगा तो कोई क्या सोचेगा। इनफैक्ट अपनी फैमिली में भी, बाहर भी उनका ऐसा ही है कि किसी किसी का नेचर होता है ना कि इंसान नहीं बोलता है, तो मेरे हस्बैंड का वैसा ही है कि नहीं बोलते हैं वो, पर मैं वैसी नहीं हूँ, ठीक है। मुझे अगर नहीं पसंद मतलब नहीं पसंद, मैं बिल्कुल नहीं चलाऊंगी, ओके। तो मैं एक चीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, एक हाथ में तो मेरा फ़ोन है, मैं आपसे हाथ जोड़ के और दिल से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे वीडियोस से अगर आपको, कुछ लोग, चुनिंदा लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, सभी व्यूअर्स के लिए नहीं है, तो प्लीज़ आप सब लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ ऑन कैमरा में चाहूँ तो ऑन द स्पॉट नाम ले सकती हूँ, लेकिन उससे बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ही बोलूँ तो अच्छा है, ठीक है। बाकी मुझे बहुत कुछ, मैं है ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, पर मैं मेरे हस्बैंड के लिए है ना बहुत हर जगह चुप हो जाती हूँ। सिर्फ मेरे हस्बैंड की वजह से मैं हर जगह चुप हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब वो इतना सब कुछ देख ले रहे हैं, वो इतने वो वैसे हैं, तो फिर मुझे बोल के क्यों वो करना है, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर मेरे वीडियोस आपको नहीं अच्छे लगते हैं, आपको लग रहा है कि ये कर रही है, पता नहीं क्या ही कर रही है, प्लीज़ मेरे वीडियोस मत देखिए, प्लीज़ मुझे अनफॉलो कर दीजिए, प्लीज़ मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। मैं क्लियर मुंह पे बोलती हूँ, चाहे वो मेरे रियल लाइफ में हो, चाहे वो मेरे सोशल मीडिया पे हो, कहीं पे भी हो, मैं आज क्लियर डंके की चोट पे बोल रही हूँ, अनफॉलो कर दो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जो कि देखने को भी चाहिए उनको कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। आप अगर वीडियो डाल दे रहे हो, देख भी रहे हैं, और फिर बाद में पीठ पीछे आप ही की, क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो मत करो ऐसा, प्लीज़ मुझे अनफॉलो कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे लोगों से तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं ना, जो मुझे दिल से प्यार करते हैं ना, वो मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। तो मुझे जो 1% लोग हैं ना, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। आके फिर पर्सनल लाइफ में, सोशल मीडिया पे मेरे गंदगी फैलाओ, मेरे को नहीं चाहिए यार। मुझे है ना, मैं चाहूँ तो कंट्रोवर्सी डेली क्रिएट कर सकती हूँ। मेरे लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि डेली कंट्रोवर्सी हो, ठीक है, डेली पंचायत हो सोशल मीडिया पर मुझे वो चीज़ नहीं लानी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं, मैं चाहूँ तो डेली डाल के डेली व्यूज़ अच्छे खासे मेरे आ सकते हैं, क्योंकि पब्लिक को वही देखना पसंद है, पर मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ। क्यों दिखाऊँ मैं? मुझे जो पसंद है, मैं जितना दिखा सकती हूँ मैं बस उतना ही दिखाना चाहती हूँ, मैं सब कुछ नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है यार, जो मैं कब से सोच रही थी कि मैं बोलूँ बोलूँ बोलूँ, लेकिन मैं बहुत कुछ सोच समझ के मैं चुप हो जा रही थी कि चलो ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन हद होती है यार किसी चीज़ की, ठीक है। जिस दिन मुझे ज़रूरत लगा ना, मैं सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ा दूंगी, इतना याद रख लेना। मैं जिसके लिए वीडियो बना रही हूँ उसको बहुत अच्छे से पता है कि मैं किसके लिए वीडियो बना रही हूँ। मैं सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ाने में एक सेकंड भी नहीं सोचूंगी, इतना याद रख लेना, क्योंकि जितनी मैं अच्छी हूँ ना, उतनी ही मैं नीच हूँ। जो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मैं दिल निकाल, कलेजा निकाल के दे देने वाली हूँ, ऐसी हूँ। जो मेरे साथ इतना सा भी टेढ़ा हुआ ना, उसका क्या ही बोलूँ, बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं, ठीक है। मेरे को वो सती सावित्री और वैसी मत समझना, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आज सोशल मीडिया पे वीडियो के थ्रू बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो के थ्रू ही बोला गया है, इसीलिए मैं वीडियो के थ्रू बोल रही हूँ। जिस दिन आप मेरे पर पर्सनल आए ना, उस दिन मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगी एक साइड पे, पर्सनल आपसे पंचायत करूंगी। अगर पंगा लेने का है ना, तो फिर पर्सनल आ जाओ, ठीक है। सोशल मीडिया पे ये गेम मत खेलो कोई लोग। और ये वही लोग हैं जो हमारे बहुत करीबी हैं,
ये वही लोग हैं, बाकी कोई लोग नहीं है। बाकी तो इतने अच्छे लोग हैं जो हमको नहीं पहचानते, वो हमको इतना प्यार देते हैं यार। जो बहुत हमसे क्लोज है ना, उन्हीं को। चलो ठीक है, जो भी है जैसा भी है, पर्सनल करना है तो पर्सनल आगे करो, सोशल मीडिया पे गंदगी नहीं फैलाना, ठीक है। सोशल मीडिया पे अगर गंदगी फैलाओगे आप लोग, तो फिर उसके लिए मैं ज़रा से भी सोचूंगी नहीं। चलो बाकी का जो भी है, जिसके लिए वीडियो गया है, बहुत अच्छे से, बहुत बोलते हैं ना समझदार के लिए इशारा बहुत अच्छे से काफ़ी है, तो उनको पता चल गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। होम टूर वाला आप लोगों को सब मिलेगा। मैं अपने ज्वेलरी वाला भी जो वेट वाला है, वो बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। कभी कभी होता है यार, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। हम वैसी चीज़ें दिखाते नहीं हैं। बहुत लोगों को है कि क्या ही क्या बोल रहे हैं यार, पता नहीं क्या है, ऐसी है वैसी। अरे यार आपने मुझे क्या मतलब, सोशल मीडिया पे पूरे तन बदन ढक के सिर्फ मेरा थोबड़ा दिख रहा है, उसमें भी लोगों को तकलीफ है कि ऐसे वीडियो बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता, अगर मैं पूरा खोल के नाचूं तो कैसा लगेगा आप लोगों को? हाँ, वो तो हम कर नहीं रहे ना। अब मेरे हस्बैंड को कोई तकलीफ नहीं है मेरे वीडियोस बनाने से, मेरे फैमिली को कोई तकलीफ नहीं, तो आप कौन होते हो भाई? आप कौन होते हो इतना आपको जो पता नहीं क्या तकलीफ है कि भाई मैं नहीं आपकी फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना, तो आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? मैं कुछ भी करूँ, आपसे क्या लेना देना? हाँ, नहीं लेना देना ना। आपको नहीं मैं पसंद हूँ, मेरा थोबड़ा देखना नहीं पसंद है, तो प्लीज़ मुझे मत देखो। सिंपल सी बात है, मुझे मत देखो। अगर मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही हूँ, मुझे यूट्यूब पे किसी का वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं सिंपल सा एक काम करूँगी, मैं हट जाऊँगी। मुझे नहीं अगर देखना, मैं हट जाऊँगी। वीडियो अगर कोई बना रहा है ना, कंटेंट अगर क्रिएट कर रहा है ना, आपको पता नहीं है वीडियो के पीछे बैठ के कितना इंसान मेहनत करता है, ठीक है। आप तो बस आ जाओगे और फटाफट से कुछ भी मन हुआ लिख दोगे, कुछ भी बोल दोगे। ऐसा नहीं चलता है भाई, बहुत मेहनत लगती है। हलवा नहीं है। हलवा होता ना तो हर घर में लोग 10 वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते। तो थोड़ा सा यार सोचो समझो कि किसको आप क्या बोल रहे हो। मेरे कभी भी चैनल पे ऐसा गंदगी मैंने नहीं फैलने दी है, वो इस रीज़न से क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जितना मैं आपको दिखाना चाहूँ उतना ही आप देखते हो, ठीक है। सारी चीज़ें अगर मैं खोलने बैठ जाऊँ ना, तो रोज़ कंट्रोवर्सी होगी, रोज़ सबका है। तो मेहरबानी करके थोड़ा सा सोचो, उसके बाद कुछ कमेंट्स करो, उसके बाद कुछ बोलो। मैं क्या ही बोलूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, ब्लॉक कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं वैसे लोगों को फिर ब्लॉक कर दूँगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगी। फिर भले ना वो मेरे कितने भी करीबी हो, मैं ब्लॉक कर दूँगी। भाड़ में जाओ, मेरे को कुछ ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों की तो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे कम सब्सक्राइबर रहेंगे ना, मुझे चलेगा, पर मेरे एक बिल्कुल जेन्युइन और मुझे दिल से प्यार करने वाले लोग चाहिए। ये जो फेस पे अलग लेके चलने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हम मेरा और मेरे हस्बैंड का तो ऐसा ही, नक्षत्र ही ऐसा है, हमारा नसीब ही ऐसा है कि हम किसी के लिए कितना भी कुछ कर दें, हमारी गिनती इतनी भी नहीं है, वो मुझे पता है, ठीक है। तो बस वही वाला हाल है, किसी के लिए भी हम कितना भी कर दें, हम जान निकाल के भी रख देंगे ना, तो भी किसी को कोई वैल्यू है नहीं उस चीज़ की। मेरा और मेरे हस्बैंड का सेम दोनों का है। हम सबके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ करते भी हैं, तो हमारा नसीब ही वैसा है। इसलिए अब हमने सब कुछ छोड़ दिया है कि हमको किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बोल रही हूँ, अब नहीं बोलूँगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।